नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआरबी जीडी के बारे में, जो एक वैकेंसी है। एक आर्मी की तरह ही ये वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी, लेकिन ये एक स्टेट वैकेंसी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। टोटल ये इस वैकेंसी में पद हैं 1360 पद। और अगर आप इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड है, क्योंकि काफी सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन है कि सर क्या हम उड़ीसा के अंदर नहीं रहते, हम इस उड़ीसा स्टेट के नहीं है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? ये सारी चीजें दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। हर एक चीज आप लोगों को मैं बताऊंगा, विथ डिटेल आप लोगों के लिए यहां पर बताऊंगा। तो डोंट वरी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिए। आपका प्यार, आपका सपोर्ट बनाए रखिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। देखिए ये वैकेंसी जो है, टोटल आप लोगों को 1360 पदों पर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। अगर आप इस वैकेंसी के बारे में यहां पर देखेंगे तो आपकी जो अप्लाई डेट है वो स्टार्ट कब से होगी, तो 23 सितंबर 2024 से आप लोगों को दोस्तों यहां पर ये देखने को मिलेगी। यानी कि यहां पर आपकी जो ये वैकेंसी है वो आप लोगों की आज जो डेट है उसके अकॉर्डिंग यहां पर स्टार्ट हो चुकी है। और कब तक चलेगी, तो 13 अक्टूबर तक ही आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों अगर आप यहां पर देखेंगे तो 13 अक्टूबर ज्यादा दूर नहीं है, 13 दिन है टोटल। और अगर आप लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आज ही अप्लाई कर देना। मैं इस वैकेंसी को अप्लाई करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा, ठीक है। अगर आप फॉर्म करेक्शन की बात करेंगे तो यहां पर 16 से 18 अक्टूबर के बीच में आप ये फॉर्म करेक्शन के अंदर भी कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मैं इस स्लाइड पर जाऊं, यानी कि हम डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, एक तो ये मेल वैकेंसी है, यानी कि फीमेल इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकती हैं। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं कि यहां पर क्या ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, उसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के उड़ीसा लैंग्वेज से भी देखने को मिलेंगे, तो वो थोड़ा सा आप अगर टैकल कर पाओ तो वो आप यहां पर जरूर ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात अगर दोस्तों यहां पर बात की जाए तो ये देखिए यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर आप उड़ीसा के क्वेश्चन नहीं भी करोगे ना तो आप आराम से कवर कर सकते हो, उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। आप अगर मान लीजिए आपकी मैथ पर, रीजनिंग पर, जीके पर पकड़ है तो डेफिनेटली आप आराम से चीजों को कर लोगे, है ना। देखो आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए है, तो एक तो यहां पर कलर पासपोर्ट साइज फोटो आप लोगों को चाहिए है, सिग्नेचर चाहिए है, और थंब इंप्रेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, कास्ट सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा, टेंथ और इक्विवेलेंट पास जो सर्टिफिकेट है दोस्तों वो यहां पर देखने को मिलेगा। और आपको एक डॉक्यूमेंट देखने को मिलेगा जिसके अंदर आप लोगों के लिए रिजर्वेशन दी गई है एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अंदर, तो उसके लिए आपको चाहिएगा स्पोर्ट्स आईडी कार्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो। सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग उड़िया लैंग्वेज जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा आधार कार्ड आप लोगों के लिए, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी जो आपके आधार कार्ड है ना वो आपको चाहिएगा। इसके अलावा एनओसी चाहिएगा अगर आप कोई किसी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो, और वहां से अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो उसके लिए आपको एनओसी लगेगा। इसके अलावा यहाँ पर एनसीसी ए, बी और सी सर्टिफिकेट जो है वो आप लोगों के लिए यहां पर चाहिएगा, तो अगर आप एनसीसी से हैं तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। और ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो भी आप लोगों का वैलिड होना चाहिए, वो भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो डॉक्यूमेंट के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि कलर पासपोर्ट साइज फोटो होगी, जहां पर 50 केबी से 500 केबी तक ये अप्लाई आप कर सकते हैं। सिग्नेचर की अगर बात करें दोस्तों तो 200 केबी से यहां पर 20 केबी से 200 केबी तक देखने को मिलेंगे। इसके अलावा थंब इंप्रेशन आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगा। और आधार कार्ड जो है वो 100 केबी टू 1 MB तक आप लोगों को देखने को मिलेगा। अच्छा, एज लिमिट क्या है? एज लिमिट 18 साल से 23 साल तक के स्टूडेंट भर सकते हैं। 1 जनवरी 2024 तक ये काउंट होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें SC ST कोटा के लिए 5 साल का रिजर्वेशन जो है वो छूट दी गई है। और टोटल अगर आप SC ST की देखेंगे तो यहाँ पर जो एज है वो यहाँ पर 28 साल ऑटोमेटिकली हो चुकी है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, दोज हु हैव पास द हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, ओके, 10th पास, ओके, और कंसिडर्ड बाय द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा और एन इक्विवेलेंट, यानी कि कर सकते हैं आप, ठीक है, एग्जामिनेशन
कंडक्टेड बाय एनी अदर यहां पर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए आसान है, मतलब अगर आप चाहते हैं तो इसके अंदर अप्लाई करना। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें तो ये था आप लोगों का आईआरबी जो जीडी का यहां पर पूरा जो नोटिफिकेशन था वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, देखो 1360 वैकेंसी जो है वो आप लोगों के लिए हैं। अब बात आती है कि सर इसका सिलेबस क्या होगा और एग्जाम पैटर्न जो है वो आप लोगों के लिए क्या होगा। अगर आप लोग इसके लिए इंटरेस्टेड हैं कि सर हमें यहां पर ये फॉर्म भरना है और मैक्सिमम लोग अगर यहां पर चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये कह सकते हैं कि सर आप इसका सिलेबस भी बताइए और एग्जाम पैटर्न भी बताइए। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको एक सैंपल पेपर भी लाके दिखाऊंगा कि होगा कैसा पेपर। ठीक है, तो वो चीजें भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा ताकि मैं उसके ऊपर थोड़ा और फोकस करके वो सारी चीजें और तैयार करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट हूं। दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं ना, तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। सॉरी, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो चाहे, है ना। अगर आप इस नंबर पे मुझे मैसेज करते हैं तो आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो आप मुझे बता दीजिएगा, ताकि आपको स्टडी मटेरियल वहां पर प्रोवाइड करवा दिया जाए। इस वीडियो का अंत हम यहीं पे करते हैं। आई होप आप लोगों को ये पूरा जो नोटिफिकेशन है वो समझ में आया होगा, और इस वीडियो का अंत हम यहीं पे करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।